आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आखिरकार प्रॉब्लम क्या हुई है। प्रॉब्लम मतलब भारत का जो पासपोर्ट है वो इतना ज़्यादा क्यों स्लिप हो रहा है मेरे भाई। क्या दिक्कत है कि इंडिया पासपोर्ट की कोई इज्जत ही नहीं है, इंडियन पासपोर्ट की। ऐसा कैसे हो सकता है? तो चलिए एक एक करके चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, मैं एक्चुअली थोड़ा बाहर आया हूँ, इसलिए आज मैं मोबाइल पे ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बढ़िया है यार, सैमसंग S24 अल्ट्रा मोबाइल बहुत बढ़िया है, जो भी बोलो। पेड प्रमोशन नहीं है मेरे भाई। तो भाई ये पासपोर्ट है ना भारत का, इंडिया का जो प्यारा सा पासपोर्ट है, हमको लगता है बहुत प्यारा है। लेकिन एक्चुअल में भारत की जो पासपोर्ट की रैंक है ना, वो 85 हो गई है। 85 मतलब एक तरीके से 5 प्लेसेस और नीचे गिर गई है। और इंडिया का पासपोर्ट काफ़ी कमज़ोर पासपोर्ट है ना। सिर्फ 57 देशी आप जा सकते हो वीज़ा फ्री। हर जगह वीज़ा लगाना पड़ता है, लेकिन खाली आप 57 देश जा सकते हो और कहीं नहीं जा सकते हो मेरे दोस्त। तो क्या कर सकते हैं हम, आप बताइए क्या कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते, हमको अपने पासपोर्ट को ताकतवर बनाना पड़ेगा। आप ये देखिए, सिंगापुर जो है वो लिस्ट में टॉप करता है। छोटा सा, बताइए, छोटा सा आइलैंड सिंगापुर। सिंगापुर में मतलब कुछ भी नहीं था, लेकिन ली कुआन यू, कमाल धमाल मालामाल ज़बरदस्त प्रधानमंत्री, जब वो आए तो उन्होंने तबाही मचा डाली। उन्होंने सिंगापुर को पूरा रिफॉर्म कर दिया। 1960 में जब ब्रिटिशर यहाँ से गए तो कुछ था ही नहीं इनके पास। लेकिन आज सिंगापुर, आप सोच ही नहीं सकते कि ऐसा देश कैसे हो सकता है। अब आप बोलेंगे अरे सर वो तो बहुत छोटा है। अबे छोटा है तो इससे क्या मतलब है? छोटे से कोई मतलब थोड़ी ना होता है यार। भाई इंडिया में भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स हैं। मतलब भारत में एक शहर को संभालने के लिए कम से कम 10-15 पावर सेंटर्स होते हैं। छोटे से मतलब नहीं है, आप पावर सेंटर्स बनाइए ना। आज अगर आप यूपी को 4 भाग में डिवाइड करते हो तो हर का एक सीएम होगा। तो ये बहाना है बेसिकली। सिंगापुर ने कमाल का काम किया है और आज 193 डेस्टिनेशन, सारे डेस्टिनेशन जो है आप कहीं पे भी जा सकते हो। समझ रहे हो, कहीं पे भी जा सकते हो। उसके बाद साउथ कोरिया है, फिर जापान है। ये चीज़ है, साउथ कोरिया, जापान, मतलब आप ये जितने भी देश आपको दिख रहे हैं ना, ये कमाल। और भारत की रैंक लगातार गिरती जा रही है। भारत का पासपोर्ट जो है वो लगातार वीक होता जा रहा है मेरे भाई। 2014 में जहाँ पे 76 था, आज 10 साल बाद हम इतनी अच्छी फॉरेन पॉलिसी कहते हैं। काहे की फॉरेन पॉलिसी? 85th रैंक पे हैं हम। 2018 में 81 पे थे, फिर 90 पे आए, फिर 80 पे आए, 2021 में 90 पे आ गए थे। अब हम 85 पे खड़े हुए हैं। तो क्या हमको ज़रूरत नहीं है देखने की? अरे यार चल जा भाई, है ना। ये चीज़ है। अब आप देखिए, इंडिया है 85, नेपाल 101, भूटान है 92, चाइना 64, म्यांमार है 96, श्रीलंका। मतलब चाइना के बाद भाई देखो, चाइना का भी पासपोर्ट जो है वो बहुत अच्छा नहीं है। ठीक है, चाइना के भी पासपोर्ट जो है वो बहुत अच्छा आपको नहीं दिखेगा, लेकिन फिर भी भाई चाइना चाइना है। आप चाइना से अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकते, अभी चाइना बहुत आगे है। और अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो देखिए, इंडिया सेकंड बेस्ट है चाइना के बाद। उसके बाद फिर ये भूटान आ गया, नेपाल आ गया, श्रीलंका की क्या ही बात करें, म्यांमार, बांग्लादेश तो भूल ही जाइए, पाकिस्तान तो आए हाय, अफगानिस्तान। लेकिन देखो, अफगानिस्तान पाकिस्तान से थोड़ी ना अपने आप को कंपेयर करेंगे भाई। जहाँ भारत खाली 57 वीज़ा फ्री नेशन, नेपाल में, अबे पाकिस्तान में 31 फ्री नेशन जा सकता है, वीज़ा फ्री नेशन, और चाइना 82। अभी अमेरिका का पासपोर्ट इतना ताकतवर है, मतलब देखिए, मैं तो व्लॉग्स काफ़ी देखता हूँ, जो ट्रैवलिंग व्लॉग्स होते हैं, तो वहाँ पे तो ऐसा है ना यार कि वहाँ तो मतलब अमेरिका का अगर आपके पास वीज़ा पासपोर्ट, आप अमेरिका के सिटीजन हो, किसी भी देश में जाओ, आपको वीआईपी ट्रीटमेंट देंगे। ऐसा लगता है कि भैया पता नहीं कहाँ से देवता आ गए हैं, देवता, है ना। देव हो आप, भगवान के बाद आप ही हो। कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, कुछ नहीं। लेकिन अगर आप इंडियन पासपोर्ट है, इंडियन वीज़ा, तो इतने सवाल पूछे जाएंगे, मुश्किल होता है यार। अमेरिका का पासपोर्ट और वीज़ा होना, इसीलिए सब अमेरिका भाग रहे हैं, कमाल। और जापान देखिए, हर देश में आप जा सकते हो, लगभग हर देश में जा सकते हो आप। कितने कंट्री है टोटल? 213, 200 कितने हैं, थोड़ा बताना ज़रा कमेंट में। साउथ कोरिया नंबर 3 पे है, मतलब सबसे पहले तो सिंगापुर, 193 देशों में आप जा सकते हो। फिर आपका जापान 190 देशों में, फिर साउथ कोरिया 189, ये टॉप 3 है। तो एशिया में, मतलब अब अमेरिका भी नहीं है, एशिया ग्रैब्स द टॉप स्पॉट। समझ रहे हो?
अब जाहिर सी बात है इन सबको अमेरिका की बैकिंग है, दे आर ऑल आर कैपिटलिस्ट नेशन, बट उससे मतलब नहीं है। अब यूरोपियन न्यूशन डोमिनेट करते हैं 180 के रेंज में, जैसे अमेरिका जो है उसकी 12वीं रैंक है, बट अमेरिका देखिए भले ही रैंक उसकी 12वीं है, लेकिन अमेरिका के पासपोर्ट बहुत ताकतवर है। वीज़ा भाई स्टैंप, अगर आपका अमेरिका पे स्टैंप भी लगाओ ना तो भी आपसे कुछ नहीं पूछते, कह रहे अमेरिका गया तो सब सही होगा। उसमें भी आप 180 डेस्टिनेशन तक जा सकते हैं, फिर दैट ऑल्सो टाइड विथ मलेशिया। अब अफगानिस्तान तो एक फेल स्टेट है भैया, 24 डेस्टिनेशन आप जा सकते हो। मुझे तो यही हैरानी हो रही है कि अफगानिस्तान के पासपोर्ट के साथ आप 24 डेस्टिनेशन जा सकते हो। सीरिया 26, इराक 29, लीस्ट मोबाइल पासपोर्ट हैं। तो आप देख सकते हो कि जैसे अगर रैंक की बात करें तो इसमें 4th नंबर पे जर्मनी, इटली, लग्जमबर्ग, स्पेन, स्विट्जरलैंड 188 वीज़ा फ्री स्कोर। फिर 5th पे आपका ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, डेनमार्क, फिनलैंड, आपका फ्रांस, आयरलैंड, नीदरलैंड 187। 6th पे आपका ग्रीस, हंगरी, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, स्वीडन 186। देन ऑस्ट्रेलिया, चेकिया, माल्टा एंड पोलैंड 185। देन 8th पे क्रोएशिया, एस्टोनिया, स्लोवाकिया, यूएई, एमिरात मतलब यूनाइटेड अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम 184। फिर 9th पे कनाडा है 183 और 10 पे लातविया है, और बाकी सब यूरोपियन है। अमेरिका भले ही आउट है, लेकिन चलो अमेरिका अमेरिका है तो इसलिए हम उस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। हमको तो भारत पे बात करनी है ना, इंडिया पे हमको बात करनी है, समझ रहे हैं आप। तो भले ही हम चाइना से हम मतलब एक तरीके से अगर आप देखो तो इंडिया परफॉर्म्ड बेटर देन मोस्ट नेबर्स, बट ठीक है चाइना से पीछे हैं, बट हमको बेस्ट देखना है भाई। देखो चाइना में भी अगर प्रॉब्लम होती है, चाइना के भी अगर सिटीज़न को प्रॉब्लम होती है तो चाइना कुछ भी करके उसको बाहर निकाल लेगा। जैसे अभी मैं एक यात्री डॉक्टर का व्लॉग देख रहा था, तो उसमें वो फंस गया था कोई अफ्रीकन नेशन में, और उसने इंडियन एम्बेसी की तरफ से जो रिस्पॉन्स आया भाई वो बहुत बेकार था। बोला कि भाई क्या है, हम लोग कॉल करते रह के कुछ नहीं हुआ। वहीं अगर चाइना होगा, अमेरिका होगा, उसके वर्ड्स है, उसके उन्होंने वीडियो भी बनाया है, समझ रहे हो। अब ब्राज़ील ने भी जो वीज़ा रिक्वायरमेंट है अमेरिका, जो क्योंकि ब्राज़ील और अमेरिका के रिश्ते बहुत ख़राब है जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, ठीक है, उसने रीइंस्टेट किया और अमेरिका ने रिफ्यूज़ कर दिया कि नहीं हम रेसिप्रोकल एक्सेस नहीं देंगे। वियतनाम और चाइना ने भी अपना वीज़ा फ्री एक्सेस उसको भी एक्सपैंड किया है, अमेरिका को एक्सक्लूड किया है। देखिए ये सब इसीलिए है क्योंकि अमेरिका जो है वो काफ़ी ज़्यादा सख्त है चाइना पर, ब्राज़ील पर। साइड सी बात है, आपके किसके साथ कितने अच्छे रिश्ते हैं। आप इंडिया के तो सबसे अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन फिर भी आप देख लो कि पासपोर्ट की क्या हालत है उसकी। पापुआ न्यू गिनी या म्यांमार, सोमालिया ने भी अमेरिकन के लिए एंट्री काफ़ी टाइट कर दी है, तो इतना आसान नहीं है। इंडियंस यहाँ पे जा सकते हैं, आप देख लो भैया, अंगोला जाना है, बारबाडोस जाना है, भूटान, बोलिविया, बुरुंडी, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, कंबोडिया, इंडोनेशिया, ईरान, जमैका, कजाकिस्तान, केनिया, मलेशिया, मालदीव्स, तो भैया फिलीपीन, श्रीलंका, थाईलैंड, मालदीव्स तो हमारी वजह से चले रहे, ठीक है, ये चीज़ है। अब सोमालिया तो क्या ही बताएं, सोमालिया सबसे वीक है। फिर पाकिस्तान, यमन, इराक, सीरिया, अफगानिस्तान। हम अक्सर पाकिस्तान से करते हैं, हमको बड़ा अच्छा लगता है कि जब भी हम पाकिस्तान के वीडियो देखते हैं, मज़ा आ गई मज़ा आ गई। अरे ठीक है मज़ा आ गई यार, लेकिन हमको अपना देखना है, बस ये समझो। तो भारत को पासपोर्ट, अगर इंडिया को अपने पासपोर्ट को ताकतवर बनाना है तो भैया बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो करनी होंगी, और उसमें सबसे पहले तो वही आपका डिप्लोमेटिक रिलेशन ही आ जाता है कि आपके रिलेशंस कितने अच्छे हैं, हिस्टोरिकल रिलेशन किसी देश के साथ कितने अच्छे हैं। जितने उसके साथ ट्रेड एग्रीमेंट होंगे उतना ही वो वीज़ा, मतलब जितने अच्छे रिलेशन होंगे उतना ही वो वीज़ा फ्री एक्सेस देगा आपको। आपकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ कितनी बढ़िया है, भले ही हम 6ठी या 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाए, लेकिन टूरिज़्म, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट इसमें हम पीछे हैं मेरे भाई। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कितनी है, अब भाई इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है तो इंडिया का पासपोर्ट सबसे आगे होना चाहिए, कैसे चाइना से पीछे है। लेकिन भाई सच्चाई ये है कि चाइना में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, इंडिया में उतनी नहीं है, समझ रहे हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो देखनी पड़ती है कि भाई अगर आपको अपना पासपोर्ट स्ट्रांग बनाना है तो ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी हाँ, हमारा एआई का कोर्स लाइव है, एआई टूल्स का मास्टर। आप जितने भी एआई टूल्स हैं ना, आप उनको मास्टर कर लेंगे, वो एक सर्टिफिकेशन कोर्स है और 1 साल की वैलिडिटी है। उसमें 25 के करीब लेक्चर्स हैं। जितनी बार भी लेक्चर देखिए, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दिया है, तो आप उस कोर्स को ज़रूर अवेल करें क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। निखिल सर उसको पढ़ा रहे हैं, 1 महीने बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और हमने एक छोटा सा ट्रैवलिंग चैनल बनाया है क्योंकि पासपोर्ट की बात चली है, जिसका नाम है सुकून, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया है। तो थोड़ा सा हमको सपोर्ट कर दीजिए। हम देखिए, हम काफ़ी ट्रैवल करता हूँ मैं,
तो हम चाहते हैं कि हम अवेयर करें आपको कि ट्रैवलिंग कहाँ आप जा सकते हैं और ऑनेस्ट रिव्यू दें कौन कौन सी सही जगह है। थैंक यू सो मच।